नमस्कार, फार्मिस्टो सर्वप्रथम किसान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोग जैविक खेती के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य और बाकी विषयों पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। तो एक बहुत अहम चीज़ जो उभर के आया वो है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। जो पोषक तत्व है हमारे मिट्टी का, वो जो छीन होते जा रहा है, वो जो ख़त्म होते जा रहा है, उसको हम अपने खेतों में, मिट्टी में कैसे वापस डालें, रिसाइकल कैसे करें, जिससे कि हमें बार बार इतना खर्चा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना खर्चा नहीं करना पड़े हमारे पोषक तत्व प्रबंधन के ऊपर या पोषक तत्व डालने के लिए। तो सबसे बड़ा कारण है जो आता है वो है कि फसल जो हमारा हुआ, पुराना फसल, उसके अवशेष में ये सारे 16 तरह के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, जो 16 तरह के जो पोषक तत्व हैं, वो हैं फल तो हुआ, सब्जी हुआ, अनाज हुआ, जो भी उत्पादन हुआ, लेकिन वो हमारे पूरे फसल का जो बायोमास होता है जितना, उसका कुछ ही प्रतिशत होता है। तो पूरा का पूरा पोषक तत्व हमारे पौधे में है, फसल अवशेष में है जिसे हम कहते हैं। और वो फसल अवशेष हमको यूज करना चाहिए, वापस हमारी मिट्टी में कैसे डालें। ये जो हम नहीं डाल रहे हैं, इसके कारण हमें हर साल दर साल इतना ज्यादा पोषक तत्व खरीद करके बाजार से डालना पड़ता है। और जो सबसे महंगा हमारा या सबसे ज्यादा जो मूल्य हमारा लगता है, खर्चा हमारा होता है खेती में, पोषक तत्व प्रबंधन में लगता है। और पोषक तत्व प्रबंधन के साथ साथ कीट और बीमारियों के इलाज में लगता है। तो कीट प्रबंधन, व्याधि प्रबंधन, बीमारी प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन पे हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम पोषक तत्व को फिर से मिट्टी में कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, कैसे वापस से डाल सकते हैं। जैसा हम बताए अपने इंट्रोडक्शन में, पोषक तत्व सबसे ज़्यादा जो 16 न्यूट्रिएंट हैं, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे फसल अवशेष में होते हैं। तो इसीलिए फसल अवशेष का मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर और हर तरह के स्वास्थ्य के ऊपर, भौतिक स्वास्थ्य, रासायनिक स्वास्थ्य और जैविक स्वास्थ्य, तीनों तरह के मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बड़ा योगदान है। कैसे हम ये हमारे फसल अवशेष जो रह गए उसको वापस हम मिट्टी में कैसे डालें। और बहुत सारे राज्यों में आज कल पहले से चला आ रहा था, अब कुछ कुछ नए नए राज्य भी है जहाँ पे कि जो है सो पराली जलाने का कार्यक्रम, जो है सो फसल अवशेष जलाने का कार्यक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग बाग आपको मना करते हैं पराली जलाने से या फसल के अवशेष जलाने से, सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के नुकसान को ध्यान में रखते हुए। इससे जो धुआं उत्सर्जन होता है और इससे बहुत तरह के दमा और तमाम तरह के सांस लेने वाली बीमारियां तो होती हैं, साथ में पर्यावरण नुकसान होता है। तो हम जो 2 कारण आपको बताने जा रहे हैं क्यों नहीं जलाना चाहिए, वो हमारे खेती से रिलेटेड है। वो हमारे फसल को ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, मिट्टी की उपजाऊ कैसे बना के रखें, उसी खेत से हम ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकें, उसके ऊपर है। और ये चीज़ों के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, फसल जो मैं बताया, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, पोषक तत्व को वापस मिट्टी में डालना, जो हमारे पौधे ले लिए पोषक तत्व उसको वापस मिट्टी में डालना। कैसे डालते हैं? 2-3 बहुत आम तरीका है जो आपको पता है। फसल का कंपोस्टिंग करके, फसल अवशेष का कंपोस्टिंग करके, वर्मी कंपोस्ट बना करके या फार्म यार्ड मैन्योर बना करके, किसी भी तरीके से हम वापस खेत में डाल सकते हैं। और पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने चर्चा किया, बायोचार भी आजकल बहुत अच्छा तरीका निकल के आ रहा है, फास्ट तरीका निकल के आ रहा है। विटामिन की गोली खाने जैसा तरीका निकल के आ रहा है कि उसको हमको मिट्टी में डालना चाहिए। उसको मिट्टी में कैसे डालना है उसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसे उत्पादन करते हैं और कैसे। लेकिन आज हम बात करते हैं फसल अवशेष प्रबंधन का और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का। और इसीलिए पराली को नहीं जलाना बहुत बड़ा फायदा होगा आपके लिए। आप कैसे उसको खेत में डाल सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, जो भी फसल अवशेष होता था उसको हम लोग मवेशियों को खिलाते थे। फार्म मैकेनाइजेशन का एक बहुत ही जो दुष्परिणाम हुआ है उसमें से एक ये है कि हमने मवेशी रखना बंद कर दिया, गाय बैल रखना बंद कर दिया। और गाय बैल नहीं रखते हैं तो हमें अब फसल अवशेष नहीं चाहिए, क्योंकि हमें खिलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। फसल अवशेष हमारे गाय के, बैल के खाद होते थे और उसमें हम और कुछ डाल के मिलाते थे तो खाद, गाय हमारी अच्छी दूध देती थी और बैल भी हमारा अच्छा काम करता था खेत में। लेकिन अब वो ज़रूरत नहीं है। तो हम सोचते हैं
कि फसल अवशेष का अब हमें ज़रूरत नहीं है। फसल अवशेष का आज भी हमें उतना ही ज़रूरत है जितना कि हम गाय जो हमारे पुआल को खा के, पराली को खा करके, गेहूं के भूसा को खा करके, चना के भूसा को खा करके जो गोबर देती थी और गोबर से जो हमारे खेत को फ़ायदा होता था, उसलिए आज भी हमें फसल अवशेष को बचा के रखने का आवश्यकता है, खेत में वापस डालने का आवश्यकता है। उसको गाय नहीं है, गोबर नहीं बना सकते, तो उसको कैसे हम खेत में वापस डालें कि खेत हमारा आसानी से ले, इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। और आप सबको पता है कब से कंपोस्ट बनाते हैं, कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। नहीं है तो हम और इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। बट आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, पराली को नहीं जलाना है, उसके लिए सबसे बड़ा जरूर कारण है कि हमारे खेत को पोषक तत्व तो चाहिए। खेत का, मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना है। क्या बनाए रखना है? भौतिक स्वास्थ्य मिट्टी का। क्या बनाए रखना है? रासायनिक स्वास्थ्य मिट्टी का। और क्या बनाए रखना है? जैविक स्वास्थ्य मिट्टी का। और ये सब कैसे तीनों स्वास्थ्य हमारे कंपोस्ट से, हमारे वर्मी कंपोस्ट से फ़ायदा होता है या बायोचार से फ़ायदा होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा, वो लिंक में आप वापस आकर के देख सकते हैं अगर हमारे चैनल से आप पहले नए जुड़े हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि पराली हमारे या पुआल हमारे खेत के लिए, कोई भी फसल अवशेष हमारे खेत के लिए, खेत को उपजाऊ बनाने में कितना योगदान है और समस्या क्या हो रही है अगर हम जलाते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है। क्या समस्या हो रही है? फसल अवशेष हम जला देते हैं खेत में, जलाते हैं तो क्या होता है, जितनी भी मिट्टी है वो मिट्टी हार्ड हो जाती है, कड़ी हो जाती है, मिट्टी की सारी नमी खत्म हो जाती है। मिट्टी में जो हवा का जो स्पेस है, हार्ड हो जाने से, कड़ा हो जाने से मिट्टी में जो हवा रहता है वो खत्म हो जाता है। तो इस मिट्टी में जितने भी जीवाणु हैं, वो जीवाणु सारे जल के मर जाते हैं, जो हमारे फसल को फायदा पहुंचाते हैं, जो खेत को, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व वो जल के लुप्त हो जाते हैं और इसीलिए हमें खेत में बार बार रासायनिक खाद के ऊपर निर्भरता बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि वो इमीडिएट आपको मिल जाता है खेत को। तो ये आप जो समझ रहे हैं कि फसल जला दिए तो हमारा खेत तैयार करने में आसानी हो गया, नहीं। मिट्टी कड़ी हो गई तो आपको ज्यादा पावर का ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, ज्यादा गहरी जुताई करनी पड़ेगी, मिट्टी में ज्यादा खाद डालना पड़ेगा, जैविक खाद और बाकी उर्वरक भी अलग से डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे खेत में कुछ भी नहीं है, जले में मिट्टी मर गई हमारी, डेड सॉइल। जब मिट्टी है ही नहीं, मिट्टी मरी हुई है, तो उसको आप उसमें कैसे खेती करेंगे? मिट्टी जीवंत होनी चाहिए, मिट्टी लाइफ होनी चाहिए। लाइफ दोनों तरह का, वनस्पति और जैविक जीव, बायोलॉजिकल लाइफ जब हम मिट्टी का बोलते हैं तो उसमें फ्लोरा और फौना, मतलब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के जो दोनों माइक्रोब्स हैं जो हमारे फसल को फायदा पहुंचाते हैं, वो होनी चाहिए उचित मात्रा में। लेकिन जैसे ही आप जाते हैं सारा जल के राख हो गया, अब आपके खेत में कुछ ही नहीं है। न जैविक स्वास्थ्य है मिट्टी का, न रासायनिक स्वास्थ्य है मिट्टी का, न भौतिक स्वास्थ्य है मिट्टी का। तो आप कैसे सोचते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का जो फसल का समय होता है उसमें इमीडिएटली कैसे आप मिट्टी का स्वास्थ्य बना देंगे बाहर से तैयारी करके, बाहर से सब चीज डाल करके? ये सोच ही गलत है। तो इसीलिए सबसे अच्छा है, पहला तो जलाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल ही। जलाना बंद करने का एक और बड़ा कारण मैं बताता हूं। हम सब भारतीय हैं। आप सोच सकते हैं एक छोटा सा प्राणी को हम कोशिश करते हैं कि नहीं मारें, और जब मैं पराली जला रहा हूं, जब मैं फसल अवशेष जला रहा हूं, कितनी सारी प्राणियों को हम खेत में जला दे रहे हैं। जानबूझ के इतना बड़ा पाप हमें नहीं करना चाहिए, हमें शोभा नहीं देता है। और वो पाप का नतीजा है कि हमारे फसल की उपजाऊ क्षमता कम होते जा रही है, फसल की पैदावार छीन होते जा रही है। आज बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे किसान के खेत हैं जहां आप जाएं तो एक केंचुआ खेत में नहीं मिलेगा, जो केंचुआ को किसान का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। कहां हम आ गए और कहां हम जा रहे हैं? इसलिए जिन लोगों ने आज तक नहीं कराया है उन लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समझदार हैं और आप अपने साथ साथ अपने आसपास के किसानों को भी समझाइए। पराली जलाने से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है आपकी अपनी खेती के लिए।
आपको अपनी खेती को बचाए रखना है, अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बचाए रखना है, तो आप पराली को जलाना, फसल अवशेष को जलाना तो बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए, तुरंत बंद कीजिए और फसल अवशेष प्रबंधन की तरफ ध्यान दीजिए। फसल अवशेष कैसे प्रबंधन कर सकते हैं हम? वर्मी कंपोस्ट बना के, फार्म यार्ड मैन्योर बना करके, गोबर का है थोड़ा बहुत मवेशी तो गोबर के खाद में मिला करके हम जला सकते हैं, या आजकल जो सबसे अच्छा उत्तम तरीका आया है बायोचार बना करके। बायोचार पे और मैं बताऊंगा बायोचार को कैसे रीएक्टिवेट करके एक्टिवेट करके डालना चाहिए और कहाँ डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए। क्योंकि मैं पहले बताया हूँ बायोचार क्या करता है, हर तरह, ये क्या है, बायोचार कार्बन फिल्टर है। जो आप पानी पीने वाले में सब जगह कार्बन फिल्टर देखते हैं छोटा छोटा, इसी तरह से बायोचार एक तरह का चारकोल है, कार्बन फिल्टर है। चीनी के मिल में इस्तेमाल होता है कि चीनी जब गन्ना को गर्म करते हैं और भूरा हो जाता है तो उसको कलरलेस करने के लिए बहुत तरह का फिल्टर है ये। तो ये क्या करता है, हर तरह के रासायनिक तत्व को और पोषक तत्व को और जीवाणुओं को ये जो अपने आप में सोख लेता है, और सोख लेने से क्या होता है कि इमीडिएटली आपके खेत में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। इसलिए बायोचार को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बहुत किसान बोलते हैं बायोचार लगाने से हमको फ़ायदा नहीं होता है, हम बताएंगे कि फ़ायदा कैसे होगा और क्या कारण है कि फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन आज सबसे पहले ये जान लीजिए कि वही फसल अवशेष जो आप खेत में ऐसे ही जला रहे हैं, उसको बायोचार बना के अगर खेत में डालेंगे तो खेत में आपके जीवन पर्यंत, ये बायोचार आपको खेत में साल में एक बार डालना पड़ता है, इस जीवन में एक बार डालना पड़ता है, सैकड़ों साल तक। ये कार्बन है, ये चारकोल है, ये बहुत स्टेबल होता है और आपके, जब मैं बताया कि बहुत तरह के जीवाणुओं को, फसल को, सब चीज को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी एसिडिक सॉइल है, अम्लीय मिट्टी है, तो उसका जो है सो पीएच बढ़ा देगा और आपकी जो है सो पैदावार बढ़ जाएगी। तो उसके ट्रीटमेंट में भी बहुत काम करता है बायोचार, तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, जहाँ अल्कलाइन सॉइल है वहाँ पे थोड़ा सा हमको कम डालना चाहिए, क्योंकि वो बायोचार खुद ही अल्कलाइन है, तो इसलिए, बट हम वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको बाद में। लेकिन आज ये ध्यान रखिए कि हमको बिल्कुल ही नहीं जलाना है पराली, और इसलिए नहीं जलाना है क्योंकि ये हमारे धार्मिक भावनाओं के हिसाब से भी नहीं जलाना चाहिए। और फसल की, जब हम न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग की बात करते हैं, तो ये पराली को हम फसल अवशेष को वापस खेत में कैसे डालें जिससे हमारी खेत की न्यूट्रिएंट जो है बनी रहे, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहे, पैदावार, मिट्टी हमारी उपजाऊ बने रहे। ये जरूर आप आज ध्यान रख लीजिए कि बिल्कुल नहीं जलाना है। और पर्यावरण तो एक कारण है ही कि इसका इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है कि बहुत जगह पे जहाँ पे हम आम तौर पे जो खेती करते थे, प्रदेश इतना गर्म हो जा रहा है कि अब वहाँ पे उस तरह की खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये बता रहे थे कि पराली क्यों नहीं जलाना चाहिए और पराली नहीं जला करके वापस खेत में डालने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और आजकल तो वापस हम जा रहे हैं प्राकृतिक खेती के तरफ, नेचुरल फार्मिंग के तरफ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो पहले हम करते थे। और हम सबको मालूम है कि बिना जो खेत में आप बिना जो है हमारा फसल अवशेष, उसके साथ भी आप बुआई कर सकते हैं। अभी मशीन भी आ गए हैं ऐसे कि खड़े खेत में आप जो है सो बुआई कर सकते हैं, वो मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का क्या फ़ायदा है, और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे व्हाट इज़ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती का सबसे अहम है, और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कैसे आप जो है सो जीरो टिलेज के साथ कर सकते हैं। ये दोनों बहुत अच्छा चीज़ है कम खेती में। अभी हमारे बहुत जगह पे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, और जो किसान इसको किए हैं उसको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो हम लेके आएंगे आपके पास जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और जीरो टिलेज के ऊपर अगला वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा वीडियो इसी तरह से आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मनोबल मिले और हम आपको और अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकें। धन्यवाद।